किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा पापा मत कहो। नहीं हूँ, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूँ। लोग अगर यहाँ से जाना नहीं चाहते तो क्या मैं अपने क्लिनिक से निकल जाऊं? दादू ठीक है? प्लीज इसे यहाँ से ले जाए वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जाओगी कहाँ? पीन के चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देख रही। ठीक है पर आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आप प्लीज अपना ख्याल। ठीक है, बताओ क्या? दिमाग पे असर हुआ है? कैसे बातें कर रहे हो? घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मर्जी। आयरा कामयार के दादा को लेके अपने बाप के क्लिनिक आती हैं। आयरा का बाप उसको देख के आग बगोला हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कामयार से शादी की, अब जाओ उसी के पास रहो। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं से रोती हुई बाहर भाग जाती है। कामयार के वालिद का आयरा को रोता देख के भी दिल नहीं पसीजता। उसकी दादी कहती हैं कि आप उस बच्ची के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारा आपस का मामला है और आप इस मामले से दूर रहें। आयरा को रोता देखकर कामयार परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि शायद दादू को कोई सीरियस मसला है। वो जैसे ही आयरा से पूछता है, आयरा इसके बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। कामयार दौड़ता हुआ क्लिनिक में आता है। उसका बाप उसको देख के और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है मेरे क्लिनिक से बाहर दफा हो जाओ, तुम जैसे जाहिल इंसान से मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की और आज तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्लिनिक से वापसी पे कामयार आयरा को कहता है कि तुम्हारे बाप से मुझसे बदतमीजी की, इसलिए मैंने जवाब में उनके साथ बदतमीजी कर दी। आयरा कहती है कि यह हम दोनों का आपस का मामला है, तुम कौन होते हो उनके साथ बदतमीजी करने वाले? तुमने हमारे हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं, अब मैं कभी भी उनका सामना नहीं कर सकती। कामयार हैरान हो जाता है। वो कहता है आयरा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आयरा गुस्से में क्लिनिक आ जाती है। वो नवीन से कहती है कि कामयार ने सिर्फ ये शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है और अब वो रोज मेरी जिंदगी अजीरन कर रहा है। इससे अच्छा है कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर ही चली जाऊं। नवीन उसको कहती है कि तुम्हें कामयार को एक और मौका देना चाहिए। आयरा कहती है ना मुझसे मेरा बाप मिलना चाहता है और ना ही कामयार, अब मैं इनकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रहूंगी। कामयार की दादी कामयार को समझाती है कि आयरा बहुत ही अच्छी है और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, वो मान जाएगी। अस्पताल में आयरा का सामना खावर से होता है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे किसी साजिश के तहत आए हो? वो कहता है नहीं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। खावर आयरा को देख के कहता है कि तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या तुम्हारे और कामयार की शादी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आयरा कहती है हमारा आपस का मामला है। बाहर कामयार खड़ा हुआ आयरा को फोन कर रहा होता है लेकिन वो खावर से बात में मसरूफ होती है, इसलिए उसका फोन नहीं उठाती। जैसे वो बाहर निकलती है कामयार वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है कि मैं अब घर नहीं आऊंगी। कामयार कहता है मैं तुमसे आराम से माफी मांग रहा हूँ, मुझे दादू ने यहाँ आने का बोला है। आयरन ना चाहते हुए भी उसके साथ वापस चली जाती है क्योंकि उसके दादू की तबीयत वाकई में खराब होती है। कामयार आयरा को कहता है कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। आयरा का बाप आयरा की माँ को कह रहा होता है कि हमारा बाला से कोई रिश्ता नहीं है और आइंदा वो मुझे इस घर में नजर ना आए और ना ही इस घर में इसकी कोई बात होगी। आयरा की माँ आयरा के बाप को कहती है कि आयरा जरूर किसी मुसीबत में है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी आयरा का बाप आयरा की माँ को कहता है कि आयरा आज क्लिनिक आई थी और उसको मैंने अच्छा खासा जलील किया है और उसके मियाँ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। आयरा का बाप कहता है कि जो औलाद नाफरमानी करती हैं उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, उसको वहीं रहने दो। आयरा की माँ आयरा के भाई को कहती है कि तुम वहां जाके आयरा से मिलो और उसकी खैरियत मालूम करो। आयरा कामयार को कहती है कि तुम सुधरने वाले इंसानों में से हो ही नहीं, तुम अभी तक फायजा के साथ घूमते फिरते हो जबकि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। आयरा और कामयार लड़ रहे होते हैं। आयरा कहती है कि तुम्हें वापस जॉब पर जाना चाहिए, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कामयार कहता है कि उसे उसकी लाइफ में किसी की बात सुनने की आदत नहीं है, वो अपने काम से काम रखे। कामयार कहता है कि तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रह रही हो। ये सुन के आयरा आग पर गोला हो जाती है। वो कहती है मैं चाहूँ मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इसलिए मैं ये घर छोड़कर बहुत जल्द चली जाऊंगी। आयरा कहती है कि तुमसे शादी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस दिन से मेरी तुम्हारे से शादी हुई है सिवाय पछतावे के मुझे और कुछ नहीं मिला। तुम वो इंसान ही नहीं हो जो सुधरोगे। तुम्हारे सिवाय अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने के और कोई काम नहीं है। कामयार को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आयरा का भाई आयरा से मिलने आता है। आयरा उससे घर के हालात पूछती है। आयरा का भाई कहता है कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ। माँ बाप पूरा दिन आपके बारे में लड़ते रहते हैं। माँ आपको याद करके रोती है और बाप कहता है कि हमारा अब आयरा से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कामयार के साथ आप खुश नहीं है तो आप वापस घर आ जाएं। आयरा कहती है मैं कामयार के साथ खुश हूँ या नहीं हूँ, मैं अब वापस घर नहीं आ सकती। इतने में नौकरानी आगे आयरा को बताती है कि कामयार की माँ उसको बुला रही है। कामयार की माँ को आयरा कहती है कि वो अब उनके साथ कहीं भी नहीं जाएगी क्योंकि वो ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती। कामयार की माँ खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी और वो फाजिया को अपनी बहू बनाना चाहती है। आयरा ये कहकर उनको यहाँ से चली जाती है कि वो बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। वहाँ आयरा का भाई कामयार को धमकी दे रहा होता है। वो कहता है कि वो ये ना समझे कि आयरा का बाप आयरा से बात नहीं कर रहा तो वो अकेली है।
उसका भाई अभी जिंदा है और वो तुम्हारी अच्छी खासी फैंडी भी लगा सकता है। कामयार कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे से एक दफा मार भी मैंने जानबूझ के खाई थी, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो। इतने में आयरा आ जाती है और कामयार की आयरा को देखकर बोलती बंद हो जाती है। उसका भाई खड़ा मुस्कुरा रहा होता है।